अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं अलीना मुजफ्फर WSL कंसल्टेंट्स के यूट्यूब चैनल के साथ। आप सबको खुशामदीद हमारे चैनल में। हम ये जो चैनल है इसमें आपके लिए डिफरेंट कंट्रीज़ के स्टडी वीज़ा, वर्क परमिट की वीडियोस और उनकी नॉलेज से रिलेटेड आपसे बात करते हैं। अगर आप काफ़ी ज़्यादा कंट्रीज़ के बारे में जानना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और हमारी वीडियोस को लाइक भी करें। सब्सक्राइब करने का फ़ायदा आपको ये होगा कि कोई भी न्यू अपडेट होगी किसी भी कंट्री से रिलेटेड तो वो आप तक जल्दी पहुंच जाएगी। अब आज की मेरी जो वीडियो है इसमें इसका मकसद था बनाने का वो ये कि आपको एक ऐसी कंट्री के बारे में मैं नॉलेज दूँ जो कि फ्री है। फ्री से मतलब मेरा है कि भाई जो फ्री एजुकेशन प्रोवाइड करती हो आप सबको। अगर आप ऐसी किसी कंट्री को जो फ्री एजुकेशन प्रोवाइड करिए उसी की तलाश में थे तो ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ आपके लिए है। तो आप ये वीडियो एंड तक ज़रूर देखें ताकि आपके पास वो सारा नॉलेज आ जाए कि कैसे आप और किस कंट्री में जाकर आप जो है वो फ्री एजुकेशन हासिल कर सकते हैं। ना सिर्फ फ्री एजुकेशन बल्कि एजुकेशन हासिल करने के बाद ये कंट्री आपको नेशनैलिटी भी दे देती है। तो कितनी अच्छी बात है कि एक तो आपने एजुकेशन हासिल कर ली, उसके बाद हर बंदा ही चाह रहा होता है कि वो उसी कंट्री का नेशनल हो जाए, क्योंकि नेशनल होने का ये आपको फ़ायदा होता है कि आप बआसानी उस कंट्री में फिर जो है वो सर्वाइव कर सकते हैं। तो ये वीडियो आपके लिए, आप इसको एंड तक लाजमी देखें। मैं जिस कंट्री के बारे में बात कर रही हूँ वो फिनलैंड है। जी हाँ, फिनलैंड एक सेंचन कंट्री है और सेंचन कंट्री का अगर किसी बंदे को वीज़ा मिल जाए तो उसकी बहुत ज़्यादा फ़ायदे होते हैं। मतलब कि आप अगर किसी सेंचन कंट्री का वीज़ा आप हासिल कर लेते हैं, जैसे कि फिनलैंड का ही आपको मिल जाए एजुकेशन हासिल करने के लिए वीज़ा, आप कनाडा, USA, ऑस्ट्रेलिया, ऐसे तमाम बड़े बड़े कंट्रीज़ जो कि मेरे और आपकी एक ड्रीम ही होती है कि हम यहाँ पे जाएँ और रहें या पढ़ें, जाके वहाँ पे काम करें, तो इन कंट्रीज का वीज़ा भी आपको बहुत ही बाआसानी जो है वो मिल जाता है। तो सेंचन जो कंट्री है वो है फिनलैंड। फिनलैंड का वीज़ा अगर आपको मिल जाता है तो आप इन कंट्रीज में बहुत बाआसानी जो है वो मूव आउट कर सकते हैं। अब मैं आपको बताऊं कि इस कंट्री का क्या फ़ायदा है। भाई इस कंट्री में लोग जो है वो सबसे पहले तो अपनी हुकूमत से बहुत खुश हैं। मतलब कि वो अपनी गवर्नमेंट से बहुत ही खुश हैं। हमारी तरह नहीं कि वो गैस के भी मसाइल उनकी जो है वो घर में है, लोड शेडिंग का मसला भी उनके घर में चल रहा है और पानी भी उनके घर जो है वो बिल भी पे कर रहे हैं, उसके बावजूद भी पानी जो है वो नहीं आ रहा। यहाँ के लोग जी अपनी गवर्नमेंट से बहुत खुश हैं और ये एक गवर्नमेंट फ्रेंडली कंट्री है। इसके अलावा ना सिर्फ ये कि वो गवर्नमेंट से खुश हैं बल्कि वो जिन लोगों को मिलते हैं उनसे भी बड़ा खुश है। मेरी आपकी तरह नहीं कि हमें यहाँ पे कोई भी जो है वो मिलने आए तो हम अपना मुंह जो है ना वो यूं करके फेर लेते हैं कि ये हमें मिलने आखिर जो है वो क्यों आ गया है। तो ऐसा कुछ नहीं है भाई इस कंट्री में। यहाँ पे एक जो लोग एक दूसरे को मिलते हैं, यहाँ पे वो जो गेट टुगेदर्स करते हैं वो एक दूसरे के बिहेवियर से बहुत खुश हैं। और ये एक फ्रेंडली कंट्री भी अगर मैं इसको कहूँ तो गलत नहीं होगा, क्योंकि फिनलैंड जो है ना सिर्फ वो F से स्टार्ट हो रही है फिनलैंड है, बल्कि F से ही फ्रेंडशिप वाली कंट्री भी जो है, इसे कहूंगी तो गलत नहीं होगा। अच्छा, फिर ऐसे भी नहीं है यहाँ पे कि भाई किसी जो बंदा कोई रिच है वहां पे या कोई एलाइट क्लास में अगर वो सरवाइव कर रहा है तो सिर्फ उसी को राइट्स मिल रहे हैं, बल्कि वो अपनी लोकल क्लास को भी इक्वलिटी से जो है वो तमाम राइट्स यहाँ पे प्रोवाइड कर रहे हैं। ये भी एक इसका बड़ा प्लस पॉइंट है इस कंट्री का अगर देखा जाए, क्योंकि आपको पता है कोई भी कंट्री तरक्की ही तब कर सकती है जब उसके वो जो लॉज हैं वो तमाम लोगों के लिए इक्विवेलेंट होंगे। तो फिनलैंड वो कंट्री है भाई, वो अपने लोगों को तमाम किस्म के जो लॉज है वो बिल्कुल इक्वल दे रही है। वेरी गुड। इस कंट्री पे अगर इसको बेस्ट कंट्री टू लिव कहा जाए तो ये बात भी गलत नहीं होगी। ये सवाल होगा आपके माइंड में कि आप फिनलैंड में ही आखिर क्यों स्टडी के लिए जो है वो ऑफर कर रहे हैं। तो इसका जवाब मैं आपको देती जाऊँ कि फिनलैंड जो है ये बहुत अच्छा इंसान को एक तो लाइफस्टाइल देता है, जैसा आपका जर्मनी में, स्पेन में, इटली में आपको लाइफस्टाइल जो मिलता है वो ही यहीं पे फिनलैंड में मिलता है। इसके अलावा फिनलैंड आपको भाई बहुत ज़्यादा स्कॉलरशिप्स ऑफर कर रहा है, यानी आपकी सारी एजुकेशन अगर आप उनकी जो डिमांड्स हैं उसके केपेबल हैं और आप एलिजिबल हैं उनकी डिमांड्स पे तो आपको स्कॉलरशिप मिल रही है। इससे बड़ी क्या बात होगी आपके लिए कि आपकी जो सारी पढ़ाई है वो फ्री ऑफ कॉस्ट होने जा रही है। आपने पढ़ना है और आपको अगर आप वहाँ पे कोई जॉब भी कर रहे हैं पढ़ाई के दौरान तो आपको पैसे अपने एटलीस्ट अपनी ट्यूशन फी में जो है वो आपके नहीं हो रहे, बल्कि वो भी आपके पैसे सेव हो रहे हैं। तो फिनलैंड में आपको बहुत ज़्यादा स्कॉलरशिप्स जो है वो मिल रही हैं। फिर यहाँ पे टेम्परेचर की अगर बात की जाए तो थोड़ा टेम्परेचर यहाँ पे कम होता है, इस वजह से ठंड थोड़ी ज़्यादा है, लेकिन लोग बड़ा प्रेफर करते हैं यहाँ पे जाने को भी, रहने को भी और पढ़ने को भी। इसके अलावा यहाँ के अगर एजुकेशन सिस्टम की बात की जाए तो स्कॉलरशिप तो वो दे ही दे रहा है आपको, लेकिन वो क्या कर रहा है कि वो आपको स्किल्स दे रहा है जो कि पाकिस्तान आपको नहीं दे रहा होता।
यानी मैंने भी अपनी अगर 4 इयर्स की डिग्री जहाँ से भी कंप्लीट किया, उन्होंने मुझे कोई भी ऐसा स्किल नहीं दिया कि जैसे ही मैं मार्केट में जाऊँ फॉरन मेरे लिए जॉब जो है वहाँ पे बन के बैठी हो कि ये जॉब जो है वो आपके लिए। तो फिनलैंड अपने बच्चों को इस कदर इंटर्नशिप जो प्रोग्राम है वो जब वो उनके स्टूडेंट होते हैं उसी टेन्योर में आपको इतनी इंटर्नशिप सिखा देता है, इस तरह के स्किल्स आपको दे देता है कि जैसे ही आप मार्केट में एंटर हो, आपके पास स्किल्स हो, आपके पास एक्सपीरियंस हो काम करने का, और आपको बआसानी जॉब मिल जाती है वहाँ पे। अगर मैं आपको अब एडमिशन क्राइटेरिया के बारे में बताऊँ तो भाई इन्होंने एडमिशन क्राइटेरिया भी बड़ा अपना लीनियंट सा रखा हुआ है स्टूडेंट्स के लिए। कोई ज़्यादा आपको मुश्किलात से दो चार नहीं होना पड़ता जब आप एडमिशन चाहिए आपको फिनलैंड की किसी यूनिवर्सिटी में। आपको जो है सिर्फ अपने बेसिक आप ऑनलाइन क्लासेस लेके भी इनके जो टेस्ट्स हैं उनको क्लियर कर सकते हैं। अगर आप ऑनलाइन क्लासेस लेने में नहीं इंटरेस्टेड हैं तो आपके पास इंग्लिश प्रोफिशिएंसी लेटर जो है वो ज़रूर होना चाहिए, यानी आपकी इंग्लिश लैंग्वेज जो है वो तो ऑब्वियस सी बात है कि जब तक हम सेकेंड ईयर में पहुंचते हैं तो हमारी इंग्लिश, क्योंकि स्कूल्स होते हैं हम सबके ही, तो बड़ी आसानी से हमारी बेसिक इंग्लिश तो एटलीस्ट बड़ी बेहतर होती है। हम इतने प्रोफिशिएंट तो नहीं होते इंग्लिश लैंग्वेज में क्योंकि इंग्लिश इज़ नॉट आवर नेशनल लैंग्वेज, लेकिन फिर भी हमारी इंग्लिश, हम किसी से हेलो हाय इंट्रोडक्शन तो बड़ा अच्छा, हम किसी पे कह ले अच्छा रोप डालने के लिए भी जो है हम अच्छी इंग्लिश पे बात कर सकते हैं। तो आपको सिर्फ इस इधर के एडमिशन क्राइटेरिया पे पूरा उतरने के लिए आपके पास इंग्लिश प्रोफिशिएंसी लेटर जो है वो मौजूद होना चाहिए। और अगर आप बैचलर्स में फिनलैंड की किसी यूनिवर्सिटी में एडमिशन चाहते हैं तो भाई आपके पार्ट 2 में 50% मार्क्स जो है वो होने चाहिए। हमारे यहाँ पे बच्चे बड़े पढ़ाकू किस्म के हैं, हमारे तो 80-70% तक बड़े इजीली जो है वो सेकेंड ईयर में मार्क्स आ जाते हैं। लेकिन अगर आप मास्टर्स प्रोग्राम में चाह रहे हैं यहाँ पे एडमिशन तो फिर आपकी सिर्फ CGPA जो है वो 2.3 होनी चाहिए। ये इनकी बड़ी बेसिक सी एक रिक्वायरमेंट है। ऑब्वियसली पाकिस्तानी हमारी यूनिवर्सिटीज़ हैं जैसे, उनकी भी एक बेसिक रिक्वायरमेंट्स होती है, उन्होंने भी सेट की होती है कि S% का बच्चा जो है वो एलिजिबल है टू आर यूनिवर्सिटीज़। तो ऑब्वियसली बात है कि अगर इतनी अच्छी कंट्री है वो भाई आपको स्कॉलरशिप्स भी दे रही है और चीज़ें भी आपको दे रही है, पढ़ाई के बाद आप उसके नेशनल भी बन जाते हैं, तो आपको जो है वो ये वाले मार्क्स आपका क्राइटेरिया होना चाहिए कि सेकेंड ईयर में आपके 50% मार्क्स होने चाहिए तो यू आर एलिजिबल फॉर द बैचलर्स प्रोग्राम डिग्री। और अगर आपकी 2.3 CGPA है बैचलर्स में तो यू आर एलिजिबल फॉर द मास्टर्स डिग्री प्रोग्राम। अब क्या होता है जी आफ्टर एडमिशन, क्या होना है आफ्टर एडमिशन का मतलब है कि जब आपने तमाम अपने डॉक्यूमेंट्स जो है उस यूनिवर्सिटी में सबमिट करवा दिए तो वो यूनिवर्सिटी आपको जो है एक कंडीशनल ऑफर लेटर वो प्रोवाइड करती है। इस कंडीशनल जो है वो ऑफर लेटर पे आपको तमाम उसके रूल्स और रेगुलेशंस के बारे में बताया जाता है। ना सिर्फ रूल्स एंड रेगुलेशंस बल्कि आपको फी स्ट्रक्चर के बारे में भी बेसिक नॉलेज जो है वो प्रोवाइड की जाती है। इस बेसिक नॉलेज में आपको मैं बता दूं कि जो फीस है इनकी वो बड़ी अफोर्डेबल होती है और बड़ी नॉमिनल सी इन यूनिवर्सिटीज़ की जो है वो फ़ी है। और इसके बाद आप जब आप ये तमाम उनके रिक्वायरमेंट्स उनकी पूरी कर देते हैं, यानी उनकी फ़ी उनको सबमिट करवा देते हैं, उसके बाद आपको एक एनरोलमेंट लेटर जो है वो हासिल आप करते हैं। मतलब कि आपका एडमिशन, इस एनरोलमेंट लेटर का मतलब होता है कि आपका एडमिशन अब इस यूनिवर्सिटी में कंफर्म हो गया है। एक बड़ी अच्छी बात है वो ये कि इनकी जो वो स्टूडेंट्स हैं कि जिनको भी स्कॉलरशिप नहीं मिलती है उनके लिए भी सिर्फ इनकी जो फीस है वो 5,000 to 6,000 यूरोज है पर ईयर की। तो ये एक बड़ी नॉमिनल सी अमाउंट बनती है, कोई ज़्यादा अमाउंट नहीं है। लेकिन जिनको ऑब्वियसली जिनको स्कॉलरशिप मिल जाती है तो उनको ये भी फ़ीस जो है वो पे नहीं करनी पड़ती है। तो इनकी फ़ीस स्ट्रक्चर जो है वो बड़ा एक लीनियंट सही है और वो बड़ा अफोर्डेबल सही है फिनलैंड की यूनिवर्सिटीज़ का। अब जी यहाँ पे पार्ट टाइम जॉब की बात करते हैं। तो अगर जिनको स्कॉलरशिप मिल गई है यहाँ पे वो भी चाहते हैं कि वो इतने पैसे काम करने पढ़ने के दौरान ही जो है अर्न कर लें ताकि उनकी काफ़ी ज़्यादा सेविंग्स जो है वो जब वो यूनिवर्सिटी से बाहर निकलें तो उनकी सेविंग्स इस तरह से जमा हो जाएं कि वो कोई छोटा सा बिजनेस भी रन आउट कर सकते हैं इन सेविंग के पैसों से। तो आपको बताऊँ कि पार्ट टाइम जॉब्स भी बड़ी ज़्यादा फिनलैंड में अवेलेबल होती हैं। जैसे कि आप किसी रेस्टोरेंट में पार्ट टाइम वेटर यहाँ पे रह सकते हैं। उसके बाद अगर बात करें आप किसी न्यूज़पेपर या किसी भी डिलीवरी शॉप पे आप डिलीवरी बॉय के तौर पर काम कर सकते हैं। इसके अलावा आप पार्ट टाइम यहाँ पर ड्राइविंग भी जो है वो कर सकते हैं। इसके अलावा आप किसी लाइब्रेरी में असिस्टेंट का काम भी जो है वो कर सकते हैं। इसके बाद आप किसी बच्चों को जैसे स्टूडेंट्स होते हैं उनको आप पढ़ा भी सकते हैं, यहाँ पे ट्यूटर भी आप जो है वो बन सकते हैं। अब जी मेन बात पे आते हैं स्टूडेंट वीज़ा प्रोसेस के बारे में, क्योंकि ये बड़ा एक टेक्निकल सा मामला होता है और आप सारे यहाँ पे बड़ा कंफ्यूज हो जाते हैं कि स्टूडेंट वीज़ा जो है वो हम कैसे हासिल कर सकते हैं, क्या क्या इसकी रिक्वायरमेंट्स हैं, क्या प्रोसेस होगा। आपको यूनिवर्सिटी में अप्लाई करना होता है और
फिनलैंड की किसी भी यूनिवर्सिटी में अप्लाई करने के लिए ये बड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड सा ये एक सिस्टम है। इसको मैं स्ट्रेट फॉरवर्ड सिस्टम खुद कह रही हूँ, अगर कहें भी तो गलत नहीं होगा। इसके बाद आपको यूनिवर्सिटी जो है वो एक एक्सेप्टेंस लेटर जो है वो देती है। उसके बाद आपको फिनिश इमिग्रेशन सर्विसेज जो है उसकी वेबसाइट पर जाके एक फॉर्म जो है उसको डाउनलोड करना होता है। डाउनलोड करने के बाद आप उस फॉर्म को अच्छी तरह फिल करते हैं और अपनी सारी रिक्वायरमेंट्स जो है उसके साथ अटैच करते हैं। इन रिक्वायरमेंट्स में आपका पासपोर्ट होता है, आपका मेडिकल सर्टिफिकेट होता है, आपकी बैंक स्टेटमेंट होती है, यूनिवर्सिटी का एक्सेप्टेंस लेटर होता है जिसकी मैंने ऊपर आपसे बात भी की है। इसके बाद हेल्थ इंश्योरेंस होती है और आपके एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स होते हैं ऑब्वियसली, जिसमें जो आपने इनिशियल एजुकेशन हासिल की होती है उसी से रिलेटेड आपके डॉक्यूमेंट्स होते हैं जो कि आपने वो अटैच करने होते हैं, जो आपकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को देखते हैं कि आइदर कि आप उनके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पर पूरा उतर रहे हैं या नहीं पूरा उतर है। तो इसके बाद फिर मैं आपको बताऊं कि 500 to 6,000 यूरोज जो है पर ईयर की यहाँ पे फीस है जो कि आपको बेयर करनी होती है। बड़ी नॉमिनल सी ये है एक फ़ीस जो आपको अफोर्ड करनी पड़ती है और इस तरह आपका तमाम जो आपके रिक्वायरमेंट है वो कंप्लीट हो जाती है उनकी और आपका वीज़ा जो है वो अप्रूव्ड होता है इसके बाद। और जैसे ही आपका वीज़ा जो है वो अप्रूव्ड होता है और आप अपनी एजुकेशन फिनलैंड में जाकर हासिल कर सकते हैं। और आखिर में मैं आपको ये कहना चाहूँगी कि फिनलैंड में एजुकेशन हासिल करने का ऑप्शन जो है वो एक बहुत अच्छा ऑप्शन है और कोई इतना कॉम्प्लिकेटेड ये प्रोसेस भी मैं कहूँ तो ये इतना कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस भी नहीं है। बड़ा इजी इनकी रिक्वायरमेंट्स हैं जो कि हमने पूरी करनी होती हैं, फुलफिल करनी होती हैं। तो अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है और अगर इस वीडियो से रिलेटेड आपका कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी बात आपको मेरी समझ नहीं आई है, तो आप बिल्कुल फील फ्री टू कांटेक्ट विद अस। हमारे जो पेज है उस पर हमारा व्हाट्सएप नंबर भी अवेलेबल है, आप बिला झिझक हमसे रब्ता करें और हमें ज़रूर अपने कमेंट्स जो कमेंट सेक्शन है इसमें बताएं कि आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है या नहीं। इसी के साथ मेरी आज की वीडियो अपने एंड को पहुंच गई है और मुझे इजाज़त दें। अगली वीडियो में आपसे फिर किसी ऐसी कंट्री के बारे में मुलाकात होगी, तब तक के लिए मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।